Okay. Hello everyone. This is the 18th lecture of the topic function, and today we will be discussing about periodic function, and this is the first lecture. So if you want to access all my free classes and PDF notes, you can click on this link or you can scan this QR code. Okay. So far we have learned about what odd even function, one and many one function. ठीक है. Into on to function वो सब हम लोग already देख चुके हैं. एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम एक मतलब वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं है ये टॉपिक, बट यस वी विल डिस्कस. एंड दैट इज पीरियोडिक फंक्शन. सिंपल है, ठीक है. ओके, तो और हेडिंग इज पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक. ओके, ठीक है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? Definition is any function whose f of x is said to be periodic. वो पीरियोडिक फंक्शन वही ये जैसे मतलब वो साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, मतलब वो सब क्या करता है एक इंटरवल के बाद फिर से मतलब वो रिपीट करते रहता है. एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन अगर उसका पीरियड सपोज जैसे मतलब वो साइन एक्स का 2 पाई हो गया, कॉस एक्स का भी 2 पाई, टेन एक्स का पाई. तो अगर सपोज उसका पीरियड सपोज मैं एक ले लिया, any function f of x is said to be periodic function having period. सपोज मैंने एक पीरियड ले लिया t, सपोज having period t. इफ सपोज आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन है और जिसका पीरियड है t, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो. देखो कैसे लिख सकते हो, जैसे सपोज sin x इज व्हाट पीरियोडिक फंक्शन. तो इसका पीरियड क्या है, मतलब वो फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई, वो हम पढ़ेंगे बाद में. पीरियड 2 पाई है तो साइन एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो ना, साइन एक्स प्लस 2 पाई. ठीक है, ये वाला रूल. एक्स तो फिर से एक बार ये ऐसे घूम के आएगा तो भी सेम वैल्यू देगा ना, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 2 पाई. या फिर यू कैन इजीली लुक एट द ग्राफ. दिस इज द साइन एक्स वाला ग्राफ. अब ये है आपका पाई, दिस इज 2 पाई, this is 0. Suppose you are considering x value as suppose this is x value, suppose pi by 6, let's say pi by 6. तो pi by 6 पे क्या आ रहा है, pi by 6 मीन्स 30 डिग्री, तो हाफ आ रहा है ना. सेम थिंग अब अगर आप यहाँ से 2 पाई डिस्टेंस यहाँ पे चले आओ तो ये वाला आएगा. तो अगेन दिस पॉइंट इज योर व्हाट, दिस पॉइंट इज योर 2 पाई प्लस pi by 6. तो इसमें भी आपका हाफ वैल्यू आ रहा है, समझ में आ रहा है. तो वही चीज. ओके, तो द y वैल्यूज आर सेम एट x एंड x प्लस 2 पाई इसमें. ठीक है, तो अगर एक पीरियोडिक फंक्शन को हम इसी तरह से हम कैसे लिखेंगे, वो फंक्शन इफ f ऑफ x प्लस टी पे मैं चला गया, ठीक है, उसमें भी मुझे सेम वैल्यू मिलेगा जो f ऑफ x का वैल्यू है. समझ में आ रहा है. सपोज एक आपके पास एक ऐसा मतलब वो ग्राफ है, तो दिस इज योर एक्स वैल्यू, मतलब वो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा था आपको एंड सेम वैल्यू यहाँ पे भी मिलेगा कुछ एक सर्टेन इंटरवल के बाद. एंड सपोज दिस पॉइंट इज एक्स प्लस टी. आ गया समझ, सेम वैल्यू. बस हम ऐसे लिख सकते हैं. सो दिस इज नथिंग बट द व्हाट मैथमेटिकल मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन. दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन. बस वो जब भी मतलब वो ऐसा दिख जाए दैट मीन्स दिस इज पीरियोडिक. हाँ, एक और कंडीशन है इसमें. वो कंडीशन ये है कि t इज पॉजिटिव, t आपका पॉजिटिव होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए. t इज पॉजिटिव कांस्टेंट. एंड वन मोर थिंग, t आपका वेरिएबल नहीं हो सकता. t इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. t जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए. ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ, क्यों इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए, मतलब वो खुद ही देख लो.
अगर वो सपोज x के साथ मतलब वो टीवी बढ़ रहा है तो वो कैसा होगा, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा दिखेगा, ऐसा आया। फिर t के साथ मतलब वो x के साथ टीवी बढ़ रहा है तो ये ऐसा हो जाएगा, बट दिस इज नॉट पीरियोडिक। ये देखो ऐसे बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे, तो दिस इज नॉट पीरियोडिक। तो इसके लिए मतलब वो पीरियड होने के लिए टी को पॉजिटिव कांस्टेंट होना जरूरी है एंड साथ में वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी होना जरूरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। नाउ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। क्योंकि हमको पता है कि इसका मतलब वो फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2 पाई हो जाएगा, और साइन एक्स प्लस 2 पाई मतलब वही सेम क्वाड्रेंट में आ गया, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स। सो दैट इज वाई दिस इज पीरियोडिक, पीरियोडिक, ठीक है। अब वैसे cos x इज पीरियोडिक, tan x इज पीरियोडिक, ऑल दोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज योर पीरियोडिक सेट, पीरियोडिक सेट। तो जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स हम क्या बोल सकते हैं कि 2 पाई इंटरवल के बाद वो फिर से वो वाला ग्राफ मतलब वो रिपीट करता रहेगा। देखो यहां से लेकर दिस इज 2 पाई, है ना, दैट मीन्स 2 पाई वाला मतलब वो ये वाला पोर्शन फिर से वो रिपीट करेगा, रिपीट करिए। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 4 पाई, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट हो गया 6 पाई। तो व्हाट कैन आई से, देखो वो अगर मैं ऐसा बोलना चाहूँ कि बिकॉज दिस 2 पाई पोर्शन इज कमिंग अगेन एंड अगेन, दैट मीन्स दिस 4 पाई पोर्शन इज ऑल्सो कमिंग अगेन एंड अगेन। देखो ये वाला पोर्शन फिर से यहाँ पे आएगा सेम। तो अगर 2 पाई इज द पीरियड, देन इसका जो आपका मतलब वो मल्टीपल आएगा 2 पाई के बाद 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ऑल द मल्टीपल्स विल बी द पीरियड, ठीक है। जैसे वो साइन एक्स का पीरियड इज 4, मतलब वो 4 पाई, सपोज मतलब वो किसी ने बोल दिया कि साइन एक्स का पीरियड इज 4 पाई, तो यस इज करेक्ट। वाई, बिकॉज देखो ये 4 पाई फिर से मतलब वो रिपीट हो रहा है यहाँ, ठीक है। इफ समवन सेज साइन एक्स का पीरियड है 6 पाई, then yes he is also correct। बट जो मतलब फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल इज द 2 पाई, मतलब जो सबसे मतलब वो छोटा वैल्यू है वो है 2 पाई। तो इसको हम कैसे लिखें, it is a set, it is a set which contains all the values of 3, all the values of t satisfying the equation, कौन सा इक्वेशन, जो पीरियोडिक होने के लिए जो इक्वेशन, दिस इज द कंडीशन for a function to become periodic is called periodic set, is called periodic set। देखो वो सपोज एक फंक्शन के लिए t इज द पीरियड, तो 2t विल बी ऑल्सो द पीरियड, 3t भी पीरियड होगा, 4t भी पीरियड होगा, 5t भी पीरियड होगा, ठीक है। तो मतलब वो इन सभी को मतलब एक सेट के अंदर लिखो तो उसको कहेंगे पीरियोडिक सेट, सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल पीरियोडिक सेट ऑफ साइन एक्स क्या होगा, पीरियोडिक सेट ऑफ साइन एक्स, देखो वो पीरियड जो होगा वो पॉजिटिव कांस्टेंट होना जरूरी है, ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट होना जरूरी है। हम उसको मतलब वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि -2 पाई इज द पीरियड, नहीं। वो पीरियड को मतलब वो हमने मतलब वो वैसे ही डिफाइन किया है कि ये पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो पीरियोडिक सेट ऑफ साइन एक्स विल बी ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द फंडामेंटल पीरियड, दिस इज 2 पाई। तो अगर 2 पाई इज द पीरियड तो इसका मतलब जितने भी आपका मतलब वो मल्टीपल्स आएंगे, मल्टीपल्स मतलब जैसे 3 का मल्टीपल क्या हो गया 6, 9, 12। वैसे 2 पाई का मल्टीपल क्या होगा 2 पाई इंटू 2 4 पाई, 2 पाई इंटू 3 6 पाई, 2 पाई इंटू 4 8 पाई, लाइक दैट।
ठीक है. सो ऑल दोज थिंग्स आर द पीरियड ऑफ sin x. But what is the fundamental thing? 2 pi. 2 pi is the fundamental period. I hope this is clear. And all those things has to be positive. Clear? Now, next point is your, yes, fundamental period. Fundamental period. Fundamental period क्या होगा? Least value of the periodic set. The least positive होना पड़ेगा value of the period present in, इसमें present है periodic set में, present in periodic set, present in periodic set is called fundamental period. ये सब हमने ऑलरेडी देख चुके. फंडामेंटल पीरियड, जैसे यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्सिस, फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्सिस क्या है? 2 पाई. ठीक है. फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्सिस, आई होप दिस इज क्लियर. तो अभी तक हमने जितने भी चीज़ें पढ़ा है तो इसमें एक ही चीज़ मतलब वो नया है, एंड दैट थिंग इज द दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. फॉर ए फंक्शन टू बी पीरियोडिक दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. जहाँ पे t क्या है? t इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट एंड t इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. क्लियर है? बट ओनली दिस थिंग हैज टू बी रिमेंबर, एंड दिस इज द न्यू पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ओके, तो ये आ गया. अब बस यही था आपका थ्योरी पार्ट. अब जैसे we know the graph of sin x, but can you find the period of sin x by mathematically? आप वो निकाल सकते हो? Can you find the period of sin x mathematically? Find the period of sin x. निकालो. We know this sin x is a periodic function. तो सपोज ऐसे मान लो कि वी डोंट नो कि sin x पीरियड है या नहीं, मतलब वो पीरियोडिक है या नहीं. तो अब कैसे करोगे? लेट एज्यूम sin x is periodic. sin x is periodic. तो अगर sin x पीरियोडिक है देन वी कैन राइट व्हाट? सिंपल, वो वाला कंडीशन x प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. तो मतलब वो सपोज ऐसे मान लो कि वी डोंट नो अबाउट दिस sin x वाला फंक्शन कि ये पीरियोडिक है या नहीं. तो उसका हम मतलब वो पीरियड मतलब वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो मतलब वो लेट फर्स्ट एज्यूम कि sin x इज पीरियड, मतलब वो पीरियोडिक. तो अगर पीरियोडिक होगा तो किसी एक पर्टिकुलर टी वैल्यू के बाद वही फंक्शन फिर से रिपीट करेगा. ठीक है, मतलब वो इसका मतलब वही है, मतलब वो मीनिंग यही है. ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि वो फंक्शन फिर से मतलब वो रिपीट करेगा. एक्स के बाद हमने फिर से टी डिस्टेंस में तो वो चला गया फिर वहां से. ठीक, हाँ, वो कंडीशन भी लिखना पड़ेगा वेयर टी इज ग्रेटर देन 0 एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एंड टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. तो ये भी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना होगा. ठीक है, ओके. तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आया तो क्या आएगा? बट वी हैव एज्यूम एफ ऑफ, वो फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन क्या है? फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स. तो जहां पे भी एक्स है वहां पे यू हैव टू पुट एक्स प्लस टी. एक्स प्लस टी आ गया, दिस बिकम्स साइन एक्स. ठीक है, जहां पे भी आपके पास x है वहां पे यू जस्ट हैव टू पुट x प्लस टी. क्लियर? अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो. कैसे? साइन x प्लस टी माइनस साइन एक्स
equals to 0. Just you have to remember the formulas, trigonometric formulas. Sin C minus sin D, इसको याद है? वो क्या था? 2 cos C प्लस डी बाई टू, या फिर a प्लस बी बाई टू. क्या आएगा? a प्लस बी बाई टू करोगे तो twice x प्लस t into sin this minus this by 2, t by 2 आएगा. I hope you can remember this formula. What is this? Sin A minus sin B equal to 2 cos A plus B by 2 sin A minus B by 2. लिख रहा हूँ, ठीक है? This is the formula that we have used in this. Okay. अब यहाँ से देखो, 2 तो एक कांस्टेंट है, so product of two part is 0. तो either of them is 0 या फिर both. देखो तो यहाँ पे क्या आएगा? cos, इसको क्या लिखोगे? x प्लस टी बाई टू लिखोगे. दिस कैन बी 0 और sin t बाई टू इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब यहाँ से बताओ क्या आ रहा है? देखो cos थीटा इज 0. थीटा का वैल्यू क्या होगा? दिस इज थीटा. थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos कब 0 होता है? पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू. देखो पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू. तो फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हम लिख सकते हैं ना. 2 पाई प्लस 1, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू. क्लियर है? cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू 1 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू. तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू. आई होप दिस इज क्लियर. तो यहां से आपको क्या आ रहा है? t का वैल्यू कुछ आ रहा है. देखो t का वैल्यू यू आर गेटिंग 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस 2x. देखो दिस इज एन, देखो ये कुछ हो सकता है n का वैल्यू, वो n का वैल्यू कुछ होगा, बट हियर द t इज ए फंक्शन ऑफ x आ गया. देखो बट व्हाट वी हैव एज्यूम, जो आपको होना चाहिए वो t शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, बट यहाँ पे t इज डिपेंडेंट ऑन x. हियर t इज डिपेंडेंट ऑन x. तो फिर ये वाला t नहीं होगा. ठीक है, हियर t इज डिपेंडेंट ऑन x, सो दिस इज द डेड फ्लैग. तो ये तो होगा नहीं. ठीक है, तो अगर ये नहीं होगा तो ये होना पड़ेगा इफ दिस इज पीरियोडिक. तो साइन t बाई टू इज 0. तो साइन कब 0 होता है? मतलब वो 0 पे 0 होता है. पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, n पाई. ठीक है, तो t बाई टू का वैल्यू आएगा n पाई. आई होप दिस इज क्लियर. अब यहां से क्या आएगा? t का वैल्यू आया 2n पाई. समझ में आ रहा है? यू गेटिंग? t का वैल्यू आया 2n पाई. ओके, तो यस दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. यस दिस इज सेटिस्फाइंग. और t का वैल्यू आपको होना चाहिए पॉजिटिव. अगर t का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए देन n का वैल्यू क्या होगा? वेयर n इज ग्रेटर देन 0, या फिर n आपका क्या है? n इज एन नेचुरल नंबर होगा. n इज नेचुरल नंबर. ठीक है, ओके. मतलब वो इसमें मतलब वो 0 नहीं हो सकता, तो फिर t का वैल्यू 0 हो जाएगा, बट t शुड बी पॉजिटिव. तो n आएगा आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 4. तो व्हाट कैन बी द वैल्यूज? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई. समझ में आ रहा है? तो दिस थिंग इज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन दैट t is positive and t is independent of x. So that means whatever we have assumed कि sin x is periodic, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा. और उससे रिलेटेड आपको t भी पॉजिटिव मिल रहा है और साथ में t is independent of x भी मिल रहा है. दैट मीन्स यस दिस इज पीरियोडिक. ठीक है, तो sin x is periodic. Sin x is periodic. And what is the periodic set? Periodic set is your, क्या आएगा? वही चीज बार बार लिख रहे हैं. 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई. ठीक है, ऐसे. एंड व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ sin x? दिस इज 2 पाई. ठीक है,
which is the least value from this periodic set. I hope this entire calculation is very clear with you. Now you can easily find the period of cos x. So that is your homework. You can take अब वैसे ही cos x का भी निकाल लो, सेम ऐसे फॉर्मूला यूज करके cos x का भी आप निकाल सकते हो, ठीक है. ओके, द थिंग आई एम लिविंग टू यू नाउ. ठीक है, वो लिख देता हूँ, क्वेश्चन आप कर लेना. फाइंड पीरियड ऑफ cos x. tan x का भी निकाल लेना, ठीक है. दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस. ओके, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन. अब तो कर ही सकते हो. फाइंड पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स. एक फंक्शन मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया विच इज साइन स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर एक्स का आप बताओ व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. सेम प्रोसेस वी विल फॉलो. देखो सबसे पहले क्या किया था हमने, हाँ, वी हैव एज्यूम कि ये पीरियोडिक है. लेट एज्यूम दिस इज पीरियोडिक. तो अगर पीरियोडिक है दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस टी शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वेयर टी इज ग्रेटर देन 0 एंड बट अब लिख लो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है. दिस टी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. तो जहां पे भी एक्स है आपके पास वहां पे यू हैव टू राइट एक्स प्लस टी. साइन एक्स प्लस टी लिख लिया मैंने, और इसका स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर साइन एक्स प्लस टी होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखेंगे. दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है. ओके, आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है मैंने, ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो. इसका एक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए. साइन स्क्वायर एक्स प्लस टी माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0. तो इसको या फिर ऐसे तोड़ो, ए मतलब कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है. फिर उसको फिर से क्या आएगा, मतलब वो साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, वो वाला फॉर्मूला में तोड़ दो. मतलब इसमें 4 प्रोडक्ट आएंगे ऐसे, ठीक है. चलो मैं करके बता ही देता हूँ. या फिर इसको मतलब वो डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी है आपके पास, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब है 2, नहीं 2 नहीं है, साइन, जो भी याद नहीं था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. So this is the formula that we are going to use here. तो इसको भी यूज कर सकते हो, और कैसे करोगे, a माइनस बी, so this is a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. देन अगेन a माइनस बी को फिर से लिखो 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2, ऐसे ही. फिर यहाँ पे भी लिखो 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, मतलब वो सब फॉर्मूला यूज करके, ठीक है. बट हियर आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ये ईजी हो जाता है. तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, 2x प्लस टी होगा इंटू साइन ए माइनस बी क्या होगा, टी होगा सिर्फ. आई होप दिस इज क्लियर. यस, ओके. ओके, नाउ व्हाट कैन यू राइट हियर. देखो ये 0 होगा, अब खुद ही बता सकते हो अगर ये 0 होगा. देखो साइन टी इज 0. देखो अगर ये 0 होगा तो 2x प्लस टी का वैल्यू क्या आएगा, n पाई आएगा. नाउ हियर यू कैन सी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज t इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ x, बिकॉज t इज कनेक्टेड विथ x, है ना. तो ये तो हो नहीं सकता, पर यहाँ पे कुछ हो सकता है. देखो साइन t का वैल्यू 0 है, तो t का वैल्यू क्या आएगा, n पाई आएगा. अब अगेन दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, यस, this is satisfying that particular condition, but t has to be positive. तो n कहाँ से शुरू होना चाहिए, n should be natural numbers. बस, तो t का क्या आ गया वैल्यू, पाई, 2 पाई, 3 पाई, लाइक दैट, 4 पाई, ठीक है. सो दिस इज द पीरियोडिक सेट, एंड व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड,
फंडामेंटल पीरियड इज पाई. ठीक है, दिस थिंग वेरी सिंपल, सेम प्रोसेस वी आर फॉलोइंग अगेन एंड अगेन. क्लियर है? Okay, so this is the fundamental period pi. Okay, now my question is, this is question number 1, number 2, question number 3. Find period of f of x equals to साइन, देखो साइन स्क्वायर एक्स लिया था, अब मैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ले रहा हूं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ले रहा हूं. अब बताओ इसका पीरियड क्या है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस थिंग? अगेन सेम प्रोसेस. लेट एज्यूम करो कि ये पीरियोडिक है, दिस इज पीरियोडिक. तो अगर ये पीरियोडिक है, देन व्हाट इज द कंडीशन? एफ ऑफ एक्स प्लस टी शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, जहाँ पे टी क्या है? पॉजिटिव और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. ठीक है, वो बार बार नहीं लिखा हुआ. ओके, नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस टी विल बिकम, देखो जहाँ पे एक्स है, दैट थिंग हैज टू बी वेरी क्लियर, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस टी लिखना है. हाँ, इसका स्क्वायर, आर्गुमेंट का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? साइन एक्स स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, क्या करोगे यहां से? दिस इज योर साइन, इसके अंदर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xt प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा साइन एक्स स्क्वायर. नाउ जस्ट यू हैव टू ब्रिंग दिस साइन टू द लेफ्ट साइड. क्या आएगा? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xt प्लस टी स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अगेन साइन ए माइनस साइन बी, क्या आएगा? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस एक्स टी आएगा प्लस टी स्क्वायर बाई 2 आएगा. ठीक है, अब देख लो, दो प्लस होगा यहाँ पे. ठीक है, एंड साइन इन टू होगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस होगा तो दिस इज एक्स टी प्लस टी बाई टी स्क्वायर बाई 2. बट व्हाट कैन यू ऑब्जर्व हियर? देखो, अगर ये पर्टिकुलर थिंग आपका 0 हो जाए, मतलब cos इज 0, दैट मीन्स दिस हैज टू बी इक्वल्स टू और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. बट यू कैन नॉट सेपरेट x एंड t हियर, तो इसमें भी x और t साथ में ही आने वाला है. दैट मीन्स t इज not independent of x, that means t is depending on x. तो यहाँ से भी कुछ नहीं आएगा. क्लियर है? आई एम नॉट राइटिंग अगेन. तो यहाँ से भी कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पे भी देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो दिस पर्टिकुलर थिंग हैज टू बी इक्वल्स टू n पाई, है ना? ये n पाई होना चाहिए. पर यहाँ पे भी यू कैनॉट सेपरेट t, you cannot separate t from x. So again here also t is depending on x, क्योंकि x तो है यहाँ पे, तो यहाँ से भी कुछ नहीं आएगा. That means there is no t value which is independent of x such that this condition is satisfied. तो इसका मतलब जो हमने assume किया that is turned out to be false. So that is why this is not periodic. इसलिए ये periodic नहीं होगा. So this is not periodic. दिस इज नॉट पीरियोडिक. ठीक है, ये आपका पीरियोडिक तो नहीं होगा. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, ठीक है, आप वैसे ही देख सकते हो. अगर एक और क्वेश्चन की तरह अगर मैं आपको दूं कि फाइंड द पीरियड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पीरियड ऑफ फंक्शन, मैंने दे दिया cos रूट एक्स. अब इसका भी निकालने की कोशिश करो, देन यू विल सी कि दिस इज
नॉट पीरियोडिक, ठीक है। आप खुद से सेम प्रोसेस यू जस्ट फॉलो एंड यू विल गेट टू नो कि दिस इज नॉट पीरियोडिक, ओके। नाउ मूविंग टू सम नोट, ये हो गया आपको? दिस थिंग इज क्लियर, हाउ टू फाइंड द पीरियड, ओके। तो दिस इज द फंडामेंटल थिंग। तो अब आपको अगर सपोज एक मैंने वो नया फंक्शन दे दिया, तो आप उसका पीरियड कैसे निकालोगे? बस सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो, ठीक है। अब सबसे पहले ये वाला कंडीशन लिख लोगे। सो दिस इज द वेरी बेसिक कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी पीरियोडिक, और ये कंडीशंस भी आपको लिखना होगा। ये सब टी का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट, और उसके बाद आप टी फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। अगर आपको टी एक कांस्टेंट, पॉजिटिव और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिल जाए, दैट मीन्स यस, वट एवर यू हैव एज्यूम इज टर्न आउट टू बी ट्रू, so दैट मीन्स दैट इज पीरियोडिक। अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है तो फिर नॉट पीरियोडिक, नॉट नॉन पीरियोडिक। तो सम बेसिक फंक्शंस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड देख लेते हैं। नोट नंबर वन, मतलब नोट है ये, नोट, ठीक है। सो दिस इज नोट नंबर वन। सम बेसिक बेसिक पीरियोडिक फंक्शंस। बेसिक पीरियोडिक फंक्शंस, बोलो क्या क्या है। सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैं ले लेता हूँ। साइन एक्स, साइन एक्स का पीरियड क्या है ये आपको पता है, 2 पाई। कॉस एक्स का भी 2 पाई। टेन एक्स का पाई आएगा तो कॉट एक्स का भी पाई आएगा। अगर कॉस एक्स का 2 पाई आ रहा है तो सेक एक्स का भी 2 पाई आएगा, एंड साइन एक्स का 2 पाई आ रहा है तो कॉसेक एक्स का भी 2 पाई आएगा। सो ऑल दोज थिंग्स विल बी हैविंग पीरियड ऑफ, फंडामेंटल पीरियड बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई, ठीक है। एंड जैसे टेन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, इन दोनों का फंडामेंटल पीरियड है पाई। और एक आपको पता होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यू नो व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस थिंग? Just try to look at the graph. Again, this is periodic है ना, ये बार बार सेम चीज मतलब वो रिपीट हो रहा है। सो व्हाट इज द बेसिक थिंग दैट इज वो रिपीटेड इन नेचर, 0 से लेके 1। तो इसका जो पीरियड आएगा वो आएगा 1, ठीक है। इसका पीरियड आएगा 1। So these are the basic periodic functions. Second note, भाई अभी जैसे हमने देखा कि साइन एक्स स्क्वायर, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो देखो साइन एक्स स्क्वायर हो गया, या फिर साइन, या फिर कॉस रूट एक्स आ गया, या फिर 10 के पावर एक्स टू द पावर 1/3 आ गया, लाइक दैट, ठीक है। या फिर कॉसेक एक्स के पावर अगर कुछ आ गया, एक्स टू द पावर 7, तो ऑल दोज थिंग्स आर नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शंस। या फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि एनी रूट और पावर, एनी रूट और पावर, अगर कुछ भी पावर है, सपोज एक्स स्क्वायर है, कुछ भी है, तो मतलब सिंपल उसमें एक्स रहना चाहिए, ठीक है। एनी रूट और पावर ऑन एक्स आर नॉट पीरियोडिक, आर नॉट पीरियोडिक। और आपको फिर से भी कोई कुछ वो इसमें मतलब वो डाउट हो रहा है, देन यू कैन क्लियरली चेक द कंडीशन। तो कि आप इसको मान लो कि मतलब वो दिस इज पीरियोडिक, तो वो वाला कंडीशन वो सेटिस्फाई कराओ, फिर आपको दिखेगा कि एक्स इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ टी, लाइक दैट, टी इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड नोट। थर्ड, थर्ड नोट क्या है? हाँ,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट to define periodic function. To define periodic function, इसका जो डोमेन हो ना वो होगा ना डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। देखो आप यहाँ से मतलब वो हर एक फंक्शन का देखो, मतलब वो जितने भी हमने अभी तक वो डिस्कस किया है पीरियोडिक फंक्शन, तो इसमें मतलब वो डोमेन में एक कॉमन चीज़ है। जैसे साइन एक्स का डोमेन देख लो, कॉस एक्स का देख लो, टेन एक्स का देख लो, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, इसका देख लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इन सभी का एक डोमेन में मतलब एक चीज़ कॉमन है। to define periodic function, domain of that particular function must be what? Must be unbounded. Unbounded मतलब वो एक तरह से मतलब वो बाउंडेड नहीं होना चाहिए। दिस कैन बी मतलब वो अनबाउंडेड मतलब क्या हो गया कि या माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक पूरा होना चाहिए। मतलब कोई भी मतलब वो जैसे मतलब वो इंटरवल नहीं होना चाहिए। So what I am trying to tell you, वो देखो, but it can be continuous or discontinuous, but it may or may not be continuous. ये कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका जो मतलब वो x का वैल्यू होगा दैट शुड बी अनबाउंडेड। वो आपका मतलब एक तरह से मतलब वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए कि बस मतलब वो इतना ही हो गया बस, नो, ऐसा नहीं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सपोज फॉर एग्जांपल y equals to sin x. Suppose this is a graph, but I am considering the x values to be bounded. Suppose I am considering only this much value. Suppose minus 6 pi to 6 pi ले लिया, ठीक है। I am considering only this particular portion. तो अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि is this periodic? Answer is no. This cannot be periodic. Why? Why I am telling like that? Why it is not periodic? Let's try to look at the graph. ठीक है, मैं ग्राफ बना रहा हूँ 6 पाई तक, ये वो इस पूरा पोर्शन का। दिस इज 2 पाई आ गया, फिर यहाँ से 4 पाई आ गया, फिर थोड़ा और आएगा 6 पाई। दिस इज 6 पाई। अप टू दिस यू हैव दिस ग्राफ, एंड इस साइड में भी आप देखो, दिस इज माइनस पाई, दिस इज 2 पाई, एंड दिस इज 3 पाई, 4 pi, 5 pi, then 6 pi, ठीक है। दिस इज माइनस 6 pi। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये आपका पीरियोडिक मतलब वो पीरियोडिक है या नहीं वो आपको बताना है, लेकिन आपका जो ये ग्राफ है बस इतना ही है, ठीक है। तो पीरियोडिक होने के लिए वो चीज़ बार बार आना चाहिए। सो दिस इज द फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। अब यही चीज़ बार बार आ रहा है, यही चीज़ बार बार आ रहा है, ये चीज़ बार बार आ रहा है। बट कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स। तो टी वो जो पीरियड होगा वो देखो, वो अगर ये मतलब वो पीरियडिक फंक्शन है, देन दिस एक्स प्लस टी हैज टू बी डिफाइंड। जैसे सपोज मैं बोल रहा हूँ कि हियर सपोज मैं इसको बोल दिया कि इसका पीरियड जो है पीरियड इज 2 पाई, सपोज पीरियड इज 2 पाई बोल दिया। तो अगर इसका पीरियड 2 पाई है, दैट मीन्स साइन ऑफ, सपोज मैं पाई बाई 6 ले रहा था, तो पाई बाई 6 प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 6 होगा, है ना। और मतलब जो कि होता ही है क्योंकि पाई बाई 6 यहाँ पे है, तो सेम वैल्यू इट इज टेकिंग, और यहाँ से 2 पाई मैं इधर आया तो यहाँ भी सेम आपका वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। दिस मच मतलब वो डिफरेंस इज 2 पाई, ठीक है, ओके। तो ये तो मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लो। सपोज यू आर टेकिंग दिस पॉइंट येलो कलर से, सपोज ये वाला एक पॉइंट ले लिया आपने, दिस इज पी सपोज। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? साइन ऑफ पी प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पी होना चाहिए, यस। अगर ये पीरियोडिक है तो यस होना चाहिए। सो दिस वैल्यू इज पी, बट यू आर एडिंग 2 पाई, तो p प्लस 2 पाई कहाँ पे लाई करेगा? p प्लस 2 पाई विल लाई 6 पाई से यहाँ आ जाएगा ना,
तो यहाँ पे कहीं पे p प्लस टू पाई लाई करेगा, बट वट यू कैन सी, p प्लस टू पाई इज नॉट इनसाइड द डोमेन। अब p प्लस टू पाई के लिए ये साइन एक्स इज नॉट डिफाइंड यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर p आपका यहाँ पे कहीं पे मतलब वो लाई कर रहा है तो p प्लस टू पाई इज नॉट डिफाइंड। वाई? बिकॉज मतलब जो इसका जो ग्राफ है मतलब वो आएगा वो सिर्फ 6 पाई तक ही आएगा, बिकॉज दिस इज द मतलब वो राइट हैंड मोस्ट वैल्यू है ना, राइट मोस्ट वैल्यू। तो p प्लस टू पाई कहीं यहाँ पे लाई करेगा तो साइन p प्लस टू पाई इज नॉट डिफाइंड, तो ये आपका नॉट डिफाइंड हो गया, बट दिस इज डिफाइंड, सो दिस कैनॉट बी इक्वल। तो दैट इज वाई वी आर ट्राइंग टू से कि इसका जो मतलब ये आपका पीरियोडिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका पीरियोडिक नहीं होगा, दिस इज नॉट पीरियोडिक। समझ में आ रहा है क्यों पीरियोडिक नहीं बोल रहा हूँ? बिकॉज हियर यहाँ पे जो आपका x का वैल्यू है दिस इज बाउंडेड, ये आपका बाउंडेड है, ऐसे बाउंड, ठीक है, बाइंड किया गया है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब वो ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन भी बोल सकते हो। तो पीरियोडिक होने के लिए सबसे पहले जो आपका मतलब वो डोमेन है दैट हैज टू बी अनबाउंडेड, वो आपका माइनस इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, ठीक है, या फिर प्लस माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हियर डोमेन इज बाउंडेड, domain is bounded, so that is why this is not periodic, that is why this is non-periodic, तो ये आपका पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। so yes, this domain is very crucial thing, you should always look, ठीक है, वो आपको डोमेन देखना चाहिए अच्छे से, ओके। तो ये हो गया। तो इसी का एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 10x हो गया, सपोज y इक्वल्स टू 10x, और इसमें मैं कोई भी मतलब वो डोमेन सेट नहीं कर रहा हूँ, जो इसका खुद का डोमेन है वो तो है ही। तो इज दिस पीरियोडिक? देखो इज दिस पीरियोडिक, आपको पता होगा इसका ग्राफ कैसा बनता है, चला जाता है लाइक दैट, बट कैन यू सी दिस इज डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। जैसे इसमें पाई बाई टू इज नॉट डिफाइंड, 3 पाई बाई टू इज नॉट डिफाइंड, है ना, इसमें इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये पता होगा 10x का ग्राफ, 3 पाई बाई टू इज नॉट डिफाइंड, माइनस पाई बाई टू इज नॉट डिफाइंड, बट स्टिल इट इज पीरियोडिक। तो पीरियोडिक होने के लिए क्या होना चाहिए? दैट डोमेन मस्ट बी अनबाउंडेड, मतलब वो डोमेन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा होना चाहिए, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, बट बीच में मतलब वो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, ये उसका उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इट मे और मे बी, इट मे और मे नॉट बी दिस, मतलब वो कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे इस केस में दिस इज डिसकंटिन्यूअस, हियर इट इज डिसकंटिन्यूअस, discontinuous at odd multiple of pi by 2, odd multiple of pi by 2, but the domain is unbounded, the domain is unbounded, unbounded, so that is why yes this is periodic, ठीक है, this is periodic, और फंडामेंटल पीरियड है आपका पाई, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई फंडामेंटल पीरियड। आई होप दिस इज क्लियर, आ रहा है समझ में? ओके, ये हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, नोट नंबर 4, बताओ इसमें क्या है? कांस्टेंट फंक्शन, all constant functions are periodic, periodic, and its period is any real, any positive real value, any positive, पॉजिटिव तो होना ही, पॉजिटिव रियल वैल्यू। तो कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड कुछ भी हो सकता है, पर पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है, रियल ना रियल वैल्यू।
but its fundamental period is not defined. But its fundamental period is not defined. ठीक है, it's not defined. देखो जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सपोज मैं कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सपोज 2, so this is the constant function. तो ग्राफ कैसा है? हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, इट्स ग्राफ विल हॉरिजॉन्टल लाइन. सो दिस इज y इक्वल्स टू 2 लाइन. ओके, कैन यू सी दिस इज पीरियोडिक. बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है. सपोज यहाँ से मैंने यहाँ तक एक वैल्यू ले लिया, सपोज 1 ले लिया, सेम चीज़ इट इज अगेन रिपीटिंग. ठीक है, 2 ले लिया, वो भी रिपीट कर रहा है, 3 ले लिया, वो भी रिपीट कर रहा है. ठीक है, तुम कुछ भी वैल्यू ले लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ऑल फॉर एनी वैल्यू ऑफ t basically this graph is repeating. ओके, यहाँ पे देखो अगर f of x का वैल्यू 2 आ रहा है, दैट मीन्स f of x प्लस सपोज 4 ले लिया, वो भी 2 ही आएगा. ये कांस्टेंट फंक्शन है. f of 6 ले लिया, वो भी 2 ही आएगा. f of x प्लस 0.5 ले लिया, वो भी 2 ही आएगा. तो दैट मीन्स अब t का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो. यस, तो पीरियोडिक सेट क्या आएगा? पीरियोडिक सेट आएगा आपका, ये एक इंटरवल के हिसाब से आएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर्स. एंड दैट इज वाई फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड. समझ में आ रहा है फंडामेंटल पीरियड क्यों डिफाइंड नहीं? फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड बिकॉज छोटा वैल्यू है ही नहीं, वो डिफाइंड छोटा वैल्यू है ही नहीं. इफ समवन इज सेइंग सपोज 0.001 इज द पीरियड, देन यस ही इज ऑल्सो करेक्ट. तो इससे भी मतलब वो छोटा वैल्यू आएगा पीरियोडिक, मतलब वो पीरियड. यस, दिस इज ऑल्सो द पीरियड. तो द फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है. क्लियर है? यस. देन यू हैव इसी में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. सपोज दिस इज एग्जांपल 1 एंड सपोज, हाँ, वो y इक्वल्स टू 1 वाला लाइन क्या होगा? पीरियोडिक. फिर से y इक्वल्स टू 1 इज अ फंक्शन एंड दिस इज व्हाट? दिस इज पीरियोडिक. यस, पीरियोडिक. तो फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो व्हाट इज द पीरियड? It can be any real value, any positive real value. Period is any positive real values can be the period. Okay, ये हो गया. अब दूसरा, हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट. सपोज एक फंक्शन ले लिया y इक्वल्स टू x बाई एक्स. बोलो, इज दिस पीरियोडिक? आंसर इज नो. क्यों? देखो इसका जो डोमेन है, दैट डोमेन इज, देखो इसको हम 1 लिख सकते हैं. कब लिखेंगे? जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0. जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू होगा 1. तो जस्ट ट्राई टू लुक एट द ग्राफ. इसका ग्राफ कैसा बन रहा है वो देखो. y इक्वल्स टू 1 होगा ग्राफ, बट 0 पे डिफाइन नहीं है. 0 पे ऐसा ओपन आएगा और ये बनेगा. तो यस, दिस इज वेरी क्लियरली यू कैन सी दिस इज नॉट पीरियोडिक. बस यहाँ पे एक गोला आ गया, बस. पीरियोडिक तो नहीं है. ठीक है, पीरियोडिक मतलब सेम बराबर दिखना चाहिए. नो, यहाँ से तुम जा रहे हो तो यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ पे मिल रहा है, फिर यहाँ पे मिल रहा है, फिर ऐसे मिलता जाएगा. तो दिस इज नॉट पीरियोडिक. दिस इज नॉट पीरियोडिक. ठीक है, नेक्स्ट. y इक्वल टू sin x टू द पावर 0. sin x टू द पावर 0. बोलो, ऐसा हमने वो डोमेन में पढ़ा था कि अगर एक वेरिएबल फंक्शन, मतलब देखो अगर यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसके ऊपर कुछ है, तो दिस वेरिएबल हैज टू बी नॉन जीरो. ठीक है,
Let me check once. ठीक है, तो देखो साइन एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए। देखो मतलब वो 0 to the power 0 इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये हम पढ़ेंगे लिमिट चैप्टर में। ठीक, तो साइन एक्स का वैल्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो व्हाट विल हैपन, तो देखो इसका वैल्यू आएगा 1, बट साइन एक्स कैनॉट बी इक्वल्स टू 0। तो साइन एक्स कहाँ पे जीरो नहीं होता, जहाँ पे एक्स एन पाई होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ देखो इंटरेस्टिंग है। वैसे तो 1 आना चाहिए, y इक्वल्स टू 1, दिस शुड बी द वो ग्राफ, बट कुछ वैल्यूज नहीं आएंगे, एन पाई नहीं आएंगे। एन पाई मतलब जीरो नहीं आएंगे, तो जीरो पे ये डिफाइन नहीं होगा, पाई पे डिफाइन नहीं होगा, 2 पाई पे डिफाइन नहीं होगा, 3 पाई पे डिफाइन नहीं होगा, या माइनस पाई यहाँ पे। ठीक है, बट बीच में डिफाइन होगा। y इक्वल्स टू 1 है ना, ये y इक्वल्स टू 1 वाला लाइन होना चाहिए, पर कुछ पॉइंट्स में ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। कैन यू सी, इज दिस पीरियोडिक? यही पीरियोडिक है? आंसर इज यस, दिस इज पीरियोडिक। यस, दिस इज पीरियोडिक। तो हियर मतलब क्या है कि मतलब वो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, बट इसका जो आपका मतलब वो डोमेन है, दिस इज अनबाउंडेड, दैट इज वाई दिस इज पीरियोडिक। पीरियोडिक, ठीक है। व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड? वो कहाँ से देखते हैं? जीरो से देखो यहाँ तक, दिस इज पाई, दिस इज द छोटा वैल्यू पाई, सो फंडामेंटल पीरियड इज योर पाई। आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी डाउट हो तो बता देना कमेंट सेक्शन। ओके, एक और ले लिया, y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बताओ क्या है सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x? अगेन इसका ग्राफ बनाओ, इजी है। सिग्नम क्या करता है? बस पॉजिटिव नेगेटिव और मतलब वो जीरो देखता है। अगर इनपुट इज द पॉजिटिव देन इट विल से 1, अगर इनपुट इज जीरो इट विल से 0, इफ इनपुट इज नेगेटिव इट विल से -1, बस। ठीक है, और आपको पता है x कुछ भी हो जाए, x कुछ भी हो जाए, फ्रैक्शनल पार्ट आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 से लेकर 1 तक, ये तो आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू। या फिर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कभी आएगा 0, कब 0 आएगा? जब x का वैल्यू इंटीजर हो, तो ये सिग्नम क्या देगा? 0 देगा। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसका इनपुट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सिग्नम का इनपुट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कभी 0 आ रहा है और कभी मतलब वो 0 से लेकर 1 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव आ रहा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कभी 0 आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है। तो सिग्नम के अंदर कभी 0 जा रहा है और कभी पॉजिटिव जा रहा है। तो अगर मतलब वो 0 जा रहा है तो फिर सिग्नम क्या बोलेगा कि मतलब वो 0 दिखाएगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सिग्नम क्या बोलेगा? 1 बोलेगा। ये कब बोलेगा ये सब 1 और 0? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 कब आएगा? जब x का वैल्यू इंटीजर हो। दैट मीन्स अगर x का वैल्यू इंटीजर हो तो फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल्स टू 0, तो सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट बिकम्स 0। दैट मीन्स इंटीजर पे ये जो फंक्शन है सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये आपको 0 दिखाएगा। आर यू क्लियर विद दिस? क्लियर? दैट मीन्स इंटीजर पे जैसे ये आपका 0 इज इंटीजर हो गया, तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, this is -1, this is -2, this is -3, like that it is goes on keep. Okay, तो एवरी इंटीजर वैल्यू पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। देखो x का वैल्यू 0 ले लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 विल बी 0, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 विल बी 0, यस। तो सिग्नम ऑफ 0 विल बी 0। अब ये ले लो 1 ले लो, x का वैल्यू 1 आ गया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 विल बी 0, तो सिग्नम ऑफ 0 विल बी 0। दैट मीन्स ईच एंड एवरी इंटीजर वैल्यू पे आपका इस फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 0।
वो तो आपको पता चल गया। बट बाकी बाकी केसेस में क्या होगा, जब x का वैल्यू मतलब वो 0 और 1 के बीच में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू वही आएगा, 0 और 1 के बीच में, दैट मीन्स पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो सिग्नम क्या रिपीट, मतलब वो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। होप दिस इज क्लियर। तो 1 रिटर्न करेगा यहाँ के बीच में, तो ये ओपन में ऐसा होगा, ठीक है। कैन यू विजुअलाइज दिस ग्राफ? क्लियर है? ठीक है। तो जैसे इसका ग्राफ आ रहा है यहाँ पे, ऐसे अपने को +1 होके आ रहा है, और इस पॉइंट पे -3 पे इसका वैल्यू आ गया 0। फिर यहाँ आ गया, यहाँ पे फिर इसका वैल्यू 1 आ रहा है, 1 1 1 1 1, फिर -2 पे इसका वैल्यू फिर से 0। समझ में आ रहा है? तो इज दिस पीरियोडिक? आंसर इज यस। आपको दिख रहा है पीरियोडिक है? यस, पीरियोडिक। पीरियोडिक है। व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड? 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो 1 फंडामेंटल पीरियड इज। आई होप दिस इज क्लियर। यस। ओके, नेक्स्ट ये हमने देख लिया कांस्टेंट फंक्शन का, नॉट कांस्टेंट। तो नोट नंबर 5, फिर ये एक नोट हो गया, नोट नंबर 5। तो नोट नंबर 4 था। ओके, ओके, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 5 नोट। सपोज आपके पास एक फंक्शन है, इफ पीरियड ऑफ ए फंक्शन इज पीरियड ऑफ ए फंक्शन, फिर इफ पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज टी। अगर एक फंक्शन है जिसका पीरियड है आपके पास टी, देन देखो ध्यान दो, 1/f(x), मतलब ऐसा हो गया कि जैसे sin x का पीरियड 2 पाई है, तो 1/sin x मीन्स cosec x का भी पीरियड 2 पाई होगा। तो इसका भी पीरियड 2 पाई है। और उस फंक्शन का पावर ले लो, सपोज 1/2n। 1/2n मीन्स 1/2 हो सकता है, 1/4। समझ रहे हो? जैसे साइन टू द पावर हाफ, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, या फिर फोर्थ रूट ऑफ साइन एक्स, ऐसा। तो इन सभी का जो पीरियड होगा वो, या फिर क्यूब रूट ले लो उस चीज़ का, या फिर फिफ्थ रूट ले लो, तो 2n+1। ठीक है, समझ में आया? तो ऑल दोज थिंग्स, अब ये तीनों का पीरियड आपका टी है, सेम है। इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू, एग्जाम्पल जैसे देखो, जैसे साइन एक्स का पीरियड क्या है, 2 पाई। साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई। तो ये एक नोट ये कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स ले लो, सपोज साइन एक्स टू द पावर हाफ, उसका भी पीरियड 2 पाई होगा। ठीक है, उसका भी पीरियड 2 पाई होगा। या फिर क्यूब रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ओके। एंड सिमिलरली सपोज आई एम टेकिंग साइन एक्स टू द पावर 1/3, क्यूब रूट ले लिया, इसका भी आपका 2 पाई होगा, सेम होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑड, मतलब 1/इवन एंड 1/ऑड, तो उसका भी सेम होता है जो भी होगा। जैसे फिर से एक एग्जांपल, सपोज 10x का पीरियड क्या होता है, पाई। तो 10x टू द पावर 1/हाफ का क्या होगा, इसका भी पाई होगा। और 10x सपोज टू द पावर 1/5 ले लिया, इसका भी पाई होगा। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है? मतलब सेम रहता है, पीरियड चेंज नहीं होता
सो दिस इज द थिंग। इसमें एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आपको अभी जस्ट पता चला कि साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होता था। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड जो हमने ऑलरेडी पहले ही फाइंड आउट किया था, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड, यस दिस इज साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड आया था पाई। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड है पाई। देखो ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, सपोज इसको एफ ऑफ एक्स मान लो, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड है पाई, तो इसका सपोज मैं रूट ले लिया, मीन्स 1/2 ले लिया पावर, इसका भी पाई होगा, समझ में आ रहा है। इसको मान लो एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड है टी, तो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट ले लो, क्यूब रूट ले लो, तो मतलब इसका मतलब स्क्वायर रूट हो गया ना, साइन स्क्वायर एक्स का 1/2 पावर, तो उसका भी पीरियड सेम रहेगा, टी रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका आप ग्राफ बना सकते हो, तो किसको पता है इसका वैल्यू क्या होता है। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? दिस इज नॉट एक्स, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स। आपको मैं एक वीडियो में मतलब वो बताया था, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे सपोज मैं आपको बोला कि रूट ऑफ -3 होल स्क्वायर, दिस इज नॉट -3, दिस इज +3। ठीक है, बिकॉज दिस रूट मतलब वो इस जो ये आपके पास मतलब वो रूट है, दिस रूट इज रिप्रेजेंटिंग ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, तो इसका वैल्यू कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आएगा, दिस इज सेम एज मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, इसका पीरियड है पाई। कैसे? अब देख सकते हो, आपको पता होगा फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, से आप बताओ इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का। साइन एक्स बना लिया, फिर मतलब वो इरेज द बॉटम पार्ट ऑफ द एक्स एक्सिस एंड टेक द इमेज, ऐसा दिखता है ना। इफ यू कैन नॉट रिमेंबर, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो आप देख लो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। देखो यहाँ पे भी फंडामेंटल पीरियड इज पाई। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड इज पाई, क्लियर है। तो दिस इज y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड मॉडुलस का थोड़ा आपको बता देता हूँ। मॉडुलस जैसे यहाँ पे बात तो कर ही लिया है, तो जैसे मॉडुलस ऑफ साइन एक्स क्या होगा, इसका आपका जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो है पाई। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का भी पाई होता है, आप वो ग्राफ बना के कर सकते हो आप, इन सभी का ग्राफ आपको पता होगा। टेन एक्स का भी पाई होता है, बना के देखो, मॉडुलस ऑफ 10x का भी पाई होगा, कॉट एक्स का भी पाई आएगा, सेक एक्स का भी पाई आएगा। ठीक है, तो सबका मॉडुलस अगर ले लो तो पाई आ जाता है, क्लियर है। ओके, बना के देख सकते हो आप, यू विल गेट द फंडामेंटल पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड इज पाई। ओके, नेक्स्ट नोट नंबर 6, नोट 6। ओके, if period of f of x is t suppose, देन इसका ऑड पावर ले लो, आप ऑड पावर जैसे 3 5 जो भी हो, ऑड पावर ले लो, तो पीरियड में कोई भी चेंजेस नहीं आता। ठीक है, फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि बाय टेकिंग ऑड पावर द पीरियड रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो नोट 5 और नोट 6 में क्या डिफरेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट पावर ले रहे हैं हम, ऑड पावर, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट ले लो, वो सब चीज़ें। ठीक, या फिर क्या ले लो, ये उल्टा कर दो उसको, रेसिप्रोकल ले लो, वो भी उसमें भी सेम रहता है, और अगर मतलब वो ऑड पावर वो लोगे तो उसमें भी सेम ही रहेगा। ठीक है,
एग्जाम्पल, तो इस 5-6 नोट्स को अच्छे से देखना। एग्जाम्पल जैसे साइन एक्स का पीरियड, दिस इज वेरी कॉमन, इज 2 पाई। तो साइन क्यूब एक्स, उसका भी पीरियड 2 पाई होगा, करके देख सकते हो। साइन टू द पावर सपोज 99x ले लिया मैंने, इसका भी पीरियड आपका 2 पाई रहेगा, ठीक है, और पावर ले लिया, क्लियर है। एंड जैसे सपोज 10x का पीरियड है आपका पाई, तो 10 क्यूब x का पीरियड क्या होगा, इसका भी पीरियड है पाई होगा, सेम रहेगा, अनचेंज, ठीक है। नोट नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट नंबर 7, नोट नंबर 6 हो गया, नोट नंबर 7 देखो, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट। कलर कोड चेंज हो गया, ठीक है। ऑन टेकिंग, अब बात करते हैं इवन पावर का। अगर इवन पावर होगा तो क्या होगा, चेंज होता है या फिर कभी नहीं होता है। ऑन टेकिंग इवन पावर, इवन पावर सपोज ले लिया, सपोज साइन स्क्वायर, सपोज साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 100x, लाइक दैट। ऑन टेकिंग इवन पावर, the period of the function will not get affected, will not get affected मतलब इफेक्ट नहीं आता, मतलब वो सेम रहता है, not get affected कब, if the function inside the power, पावर के जो इनसाइड फंक्शन आएगा, जो आपका मतलब वो पावर को हटा दो, फिर जो फंक्शन आएगा, पावर does not change its sign। तब अगर वो फंक्शन जो मतलब वो इनर फंक्शन होगा, अगर दैट इनर फंक्शन इज नॉट चेंजिंग इट्स साइन, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट इज इट इज, या फिर इट रिमेन्स इधर, इट रिमेन्स इधर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। अगर वो चीज़ आपको पता चल जाए तब इसका मतलब वो पीरियड में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज साइन टू द पावर 4x, मतलब वो साइन एक्स टू द पावर 4 है, टोटल साइन एक्स होल टू द पावर 4, इसका पीरियड क्या होगा आप कैसे बताओगे। जस्ट ट्राई टू लुक एट दिस, साइन एक्स टू द पावर 4 को आप ऐसे देखो और ट्राई करो कि जो इनर फंक्शन है उसमें आप क्या लाओ, इवन इवन पावर लाओ। जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स टू द पावर 4, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, ऑन टेकिंग इवन पावर द पीरियड ऑफ द फंक्शन विल नॉट गेट इफेक्टेड, मतलब वो इफेक्ट नहीं आएगा उस पीरियड में, इफ द फंक्शन इनसाइड द पावर, इस पावर को हटा दो, अब जो फंक्शन आया वो है साइन एक्स आया है ना, दैट साइन एक्स डजंट चेंज इट्स साइन, बट साइन एक्स तो साइन चेंज करता है, साइन एक्स मतलब वो साइन चेंज करने का मतलब क्या है, साइन एक्स कभी पॉजिटिव भी होगा कभी निगेटिव भी होगा, है ना, कभी पॉजिटिव भी होगा कभी निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा कभी निगेटिव भी होगा, ठीक है। तो अगर ये साइन चेंज कर रहा है देन इफेक्ट हो सकता है, आपको नहीं पता, बट ये तो आपको श्योर है कि अगर इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, इफ दिस इज आइदर पॉजिटिव और आइदर निगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है या फिर मतलब वो निगेटिव है, देन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा पीरियड में, ठीक है। तो अगर पावर मैंने 4 ले लिया तो आपको ये दिखेगा कि साइन एक्स कैन बी पॉजिटिव, साइन एक्स कैन बी निगेटिव, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ थोड़ा सा ट्रिकी वे में, कि साइन स्क्वायर एक्स ले लिया और ऊपर स्क्वायर ले लिया। अब देखो दिस इज इवन पावर, तो ऑन टेकिंग इवन पावर, ऑन टेकिंग इवन पावर, अब मैं स्क्वायर ले लिया साइन स्क्वायर एक्स का, ऑन टेकिंग इवन पावर
द फंक्शन मतलब क्या द पीरियड ऑफ द फंक्शन विल नॉट गेट इफेक्टेड इफ द फंक्शन इनसाइड द पावर, अब हमारा जो फंक्शन है वो आ गया ये साइन स्क्वायर एक्स इनसाइड द पावर, मतलब जो ये फंक्शन है, मतलब जो ये पावर है, तो इस पावर के इनसाइड में जो फंक्शन है, इफ दिस फंक्शन डज नॉट चेंज इट्स साइन। अब देखो, दिस साइन स्क्वायर इज नॉट चेंजिंग इट्स साइन बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स कैनॉट बी निगेटिव, ये कभी भी मतलब वो निगेटिव नहीं होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, सो ये तो आपको श्योर है। सो इट रिमेन्स इधर पॉजिटिव और ऑलवेज निगेटिव, हाँ कभी 0 हो सकता है, दैट इज एक्सेप्टेबल। तो आपको क्या पता चल गया कि इवन पावर आपने ले लिया, सपोज अभी हमारा फंक्शन है ये, इसका आपने इवन पावर ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स का आपने इवन पावर ले लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स का आपने इवन पावर ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पावर के जो इनसाइड जो फंक्शन है आप साइन स्क्वायर एक्स, अगर ये आपका पॉजिटिव या मतलब वो निगेटिव है, सिर्फ एक होना चाहिए पॉजिटिव या फिर निगेटिव, देन इसका पीरियड में कोई भी चेंजेस नहीं होता। किसके पीरियड में कोई भी चेंजेस नहीं होता? इस पूरे फंक्शन के पीरियड में कोई चेंजेस नहीं होता। और तो फिर किसके बराबर होता है वो फंक्शन का पीरियड? वो जो इनर फंक्शन का जो पीरियड था उसका बराबर होता है। तो इनर फंक्शन का पीरियड है पाई, है ना, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड है पाई, जो हमने अभी पहले देखा था। तो ये साइन टू द पावर 4x का भी पीरियड होगा पाई, ठीक है, पाई आ गया पाई। दिस इज कैसे लिखोगे? सेम एज पीरियड ऑफ इनर फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स इज नॉन नेगेटिव, ठीक है। दिस इज द रीजन एंड दैट इज वाई इसका पीरियड आ गया पाई। आई होप दिस इज क्लियर। अब जैसे साइन टू द पावर 6x है, अब इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है साइन क्यूब एक्स टू द पावर 2 और साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 3। अब इन दोनों में से कौन इसका आंसर देगा? देखो सबसे पहले ये देखो, तो मतलब वो यहां से आंसर आएगा कि नहीं। देखो अब आपने मान लिया कि ये आपका फंक्शन है साइन क्यूब एक्स, जिसका पीरियड क्या होगा? साइन क्यूब एक्स का पीरियड क्या होगा? देखो कुछ एक नोट था ना, उसमें क्या था, अगर ऑड पावर लेगा तो हाँ ऑड पावर में पीरियड अनचेंज रहता है। तो साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई, तो साइन क्यूब एक्स का भी पीरियड आएगा 2 पाई साइन क्यूब एक्स। अब इस फंक्शन के ऊपर हमने इवन पावर ले लिया 2। अब अगर जब हम मतलब वो इवन पावर लेते हो तब वो क्या करता है, वो मतलब वो उस पावर को हटा दो, फिर देखो जो आपका इनर फंक्शन है उस फंक्शन का वैल्यू साइन के साथ मतलब वो साइन चेंज हो रहा है कि नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है कि नहीं। होगा, बिकॉज दिस इज क्यूबिक। तो क्यूबिक में तो मतलब वो प्लस भी हो सकता है एंड कभी ये भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो अगर वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव या फिर मतलब वो नेगेटिव रहता, देन हम मतलब वो कमेंट कर सकते हैं कि जो इसका पीरियड होगा वो सेम एज साइन क्यूब एक्स होता। तो यहाँ से कुछ नहीं बता सके, ठीक है, पर यहाँ से आप बता सकते हो। क्या क्या बता सकते हो? देखो यहाँ पे आपने एक फंक्शन ले लिया साइन स्क्वायर एक्स, जिसका आप ऑड पावर ले रहे हो। अगर ऑड पावर लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऑड पावर लेने से सेम एज दिस फंक्शन का पीरियड, तो इस फंक्शन का पीरियड क्या है? पाई है, तो पाई होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इस फंक्शन का हमने ऑड पावर ले लिया ना, तो ऑड पावर लेने से कोई भी चेंजेस नहीं आता, दैट इज द सेम एज द पीरियड ऑफ द इनर फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड है पाई, तो पाई आ गया, क्लियर। अब फिर से एक सपोज साइन टू द पावर 20x है, अब इसको कैसे लिखोगे? ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का आपको पता है, तो 10, तो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड है पाई और इसका हम क्या ले रहे हैं? इवन पावर ले रहे हैं 10। तो इवन पावर के अंदर जो फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, दिस साइन स्क्वायर एक्स इज व्हाट? नॉन नेगेटिव, तो अनचेंज होगा, तो पाई होगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही देख सकते हो कि इसमें भी एक नोट के हिसाब से सब नोट जैसे क्या होता है, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है साइन कॉस मतलब वो सभी का, अगर आप इवन पावर लेते हो ना, इवन पावर लेते हो ना, तो उसका पाई आता है आंसर, ठीक है।
ओके, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स का अगर आप मतलब वो इवन पावर लोगे तो उसका फंडामेंटल पीरियड विल बी पाई. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, एंड नोट नंबर 8, important note number 8. This is ये क्या कहता है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं. इफ एफ ऑफ एक्स का पीरियड जो है आपका टी, सपोज लेट्स से टी इज द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ, सपोज उस फंक्शन को मैंने ऐसे लिख लिया, सपोज a इंटू एफ ऑफ बी एक्स प्लस सी. ऐसे मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ ना, जैसे साइन एक्स, तो साइन एक्स को मैं ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या लिख सकता हूँ, 5 साइन 3x प्लस 6, कुछ भी लिख सकता हूँ. तो उस चीज़ का पीरियड क्या होगा, देखो t बाई डिवाइड हो जाता है, ये जो x के साथ जो रहता है ना कांस्टेंट, बस x को देखना है, x के साथ जो कांस्टेंट रहता है उसका मॉड्यूलस ले लेना और उससे डिवाइड कर लेना, वही होगा आपका पीरियड. कैसे, एग्जांपल जैसे साइन ट्वाइस एक्स का पीरियड क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सबसे पहले साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई, तो साइन ट्वाइस एक्स का पीरियड क्या होगा, साइन ट्वाइस एक्स का पीरियड होगा 2 पाई बाई 2. जस्ट यू हैव टू लुक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और इसका मॉड्यूलस ले लेना, मॉड्यूलस तो क्या आएगा 2 पाई बाई 2, दैट मीन्स पाई आएगा, तो इसका पीरियड है पाई. समझ में आ रहा है. और वैसे भी आपको पता होगा, इफ यू वॉच माई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स वीडियोज, साइन ट्वाइस एक्स का ग्राफ क्या हो जाता है, साइन एक्स वाला ग्राफ मैंने ले लिया और साइन ट्वाइस एक्स का सपोज आपको मतलब वो ग्राफ ड्रॉ करना है, तो बस उसको कंप्रेस कर दो, कंप्रेस कर दो ट्वाइस, कंप्रेस कर दो ऐसे ही, तो उसका पीरियड पाई हो जाएगा. ठीक है, अब वो वाला ग्राफ ऐसे कंप्रेस हो जाएगा लाइक दैट. एंड वन मोर एग्जांपल, सपोज साइन ऑफ 3x, सपोज 5, सपोज एक ग्राफ दे दिया मैंने, फंक्शन दे दिया y इक्वल टू 5 साइन ऑफ 3x माइनस 1. व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस थिंग, देखो व्हाट इज द पेरेंट फंक्शन इज 2 पाई, मतलब वो पेरेंट फंक्शन इज साइन एक्स, तो साइन एक्स का पीरियड जो है 2 पाई, उसको x का जो कोफिशिएंट है उसका मॉड्यूलस लेके मतलब वो डिवाइड कर दो, दिस इज 2 पाई बाई 3 इज द फंडामेंटल पीरियड. ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल पीरियड, ये भी आपका फंडामेंटल पीरियड है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. वन मोर एग्जांपल, सपोज 6 साइन, सपोज मैंने ले लिया माइनस हाफ एक्स प्लस 1. अब इसका पीरियड क्या होगा, अगेन जस्ट यू हैव टू लुक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. व्हाट इज द वो पेरेंट फंक्शन क्या है आपका साइन एक्स, तो उसका पीरियड है 2 पाई, 2 पाई डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट है माइनस हाफ, का मॉड्यूलस ले लिया. ठीक है, तो क्या आएगा, ये मॉड्यूलस प्लस हो जाएगा तो 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई. दिस इज द फंडामेंटल पीरियड. ओके, I hope all the things are very clear. Okay, more examples. Suppose y equal to आपके पास है साइन क्यूब 3x minus 1. So what is the parent function, sin x. sin x का पीरियड है 2 पाई. अब उसका हमने ले लिया क्यूब, तो क्यूब लेने से मतलब ऑड पावर लेने से पीरियड में कोई भी चेंजेस नहीं आता, तो 2 पाई रहेगा. तो 2 पाई और डिवाइड वो यहाँ पे x के कोफिशिएंट है 3, तो 2 पाई बाई 3 आएगा. ठीक है, पाई बाई 3 इज द फंडामेंटल पीरियड. क्लियर. सिमिलरली सपोज आई एम राइटिंग वन मोर एग्जांपल, सपोज 1 बाई 10 ऑफ, उसका पावर ले लिया 401 विच इज ह्यूज नंबर 2x minus pi by 4. So you can easily tell. The parent function is 10x. तो 10x का पीरियड है पाई. उसका हमने क्या ले लिया, सबसे पहले ऐसे वो उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया. तो रेसिप्रोकल लेने से भी पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आता, तो वो भी पाई आएगा. अब पावर ले लिया 401, दिस इज ऑड पावर, अब भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो पाई आ रहेगा. अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -2, तो -2 का मॉड्यूलस से डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, पाई को. पाई डिवाइडेड बाय माइनस मॉड्यूलस, ऐसे, दैट मीन्स पाई बाई 2 विल बी द फंडामेंटल पीरियड.
क्लियर है? यस। अब एक नया चीज, सपोज 2x माइनस बॉक्स ऑफ 2x प्लस 1, अब इसका बताओ। तो सबसे पहले, इज दिस पीरियोडिक? दैट शुड बी द क्वेश्चन। आंसर इज यस, दिस इज पीरियोडिक। कैसे कैसे दिस इज पीरियोडिक? देखो, 2x प्लस 1 मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया, माइनस बॉक्स ऑफ 2x प्लस 1 लिख लिया, और 1x मतलब वो एक्स्ट्रा लिखा था तो ऐसे लिख दिया। तो आपको पता होगा x इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। x इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ पे देखो, दिस इज कैपिटल X, दिस इज माइनस बॉक्स ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा ना। तो इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस 1, और माइनस 1 है बाहर, ठीक है, कोई बात नहीं, दिस इज जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब यहां से मुझे बताओ इसका पीरियड क्या आएगा। दिस देखो, यहाँ पे पेरेंट फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1 डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है 2, उसका मॉड्यूलस ले लो 2, तो हाफ आएगा। दिस इज द फंडामेंटल पीरियड। क्लियर है? सिंपल। y इक्वल टू सपोज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x माइनस 1 प्लस 5, इसका भी क्या आएगा? फंडामेंटल पीरियड 1/3 आएगा, ठीक है, क्योंकि पेरेंट फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो 1/3 आएगा। I hope this is clear. And और एक एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू -3 sin टू द पावर 4 और आर्गुमेंट है 2x प्लस 1। बताओ इसका क्या आएगा? पेरेंट फंक्शन इज sin x, तो sin x का पीरियड है 2 पाई, उसका पावर ले लिया 4 विच इज एन इवन पावर। तो आपको बोला ही था मैं नोट के हिसाब से, फॉर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इवन पावर लेने से पाई आ जाता है उसका पीरियड। जैसे साइन स्क्वायर का पीरियड पाई है, तो साइन टू द पावर 4 का भी पीरियड आपका पाई रहेगा, पाई आ गया। ये 3 से कोई मतलब नहीं है। अब x का कोफिशिएंट देखो 2, तो पाई/2 आएगा, है ना, समझ में आया? पाई/2 इज द फंडामेंटल पीरियड। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, साइन x का पीरियड आएगा 2 पाई, तो साइन टू द पावर 4 ले ले, इवन पावर हो गया, तो उसका मतलब वो पीरियड होगा पाई। अब x का वो जो कोफिशिएंट है वो है 2, तो इसका मतलब वो लेके मतलब वो डिवाइड कर दो, मॉड्यूलस लेके डिवाइड कर दो, तो पाई/2 आ जाता है। दिस इज द फंडामेंटल पीरियड। क्लियर है? ओके, तो एक और मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ y इक्वल टू सपोज 4/10 टू द पावर 408। बताओ 5 माइनस 6 है, यहाँ पे क्या है? पेरेंट फंक्शन इज 10x, उसका हम उल्टा ले लिया ऐसे, और रेसिप्रोकल ले लिया, तो उसमें क्या आएगा? पाई रहेगा, सेम सेम रहता है ना, सेम 10x का पाई, 1/10x का भी पाई। अब पावर ले ले इवन पावर, तो भी पाई रहेगा, ठीक है, इवन पावर वो लेने से पाई रहता है, पाई रहता है, पाई आएगा। अब x का कोफिशिएंट है -1, तो -1 का मॉड्यूलस लेके डिवाइड करना पड़ेगा पाई को, तो सिंपली पाई आएगा। दिस इज द फंडामेंटल पीरियड। आई होप ऑल दोस थिंग्स आर वेरी क्लियर, ठीक है। बस अभी नोट नंबर 8 तक ही हमने डिस्कस किया, वी हैव आई थिंक वन मोर नोट, यस वन मोर नोट, नोट नंबर 9, नोट नंबर 6 वो 9, एंड उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। उसके बाद हम एक और वीडियो में कवर करेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन का पीरियड, एंड आफ्टर दैट दिस पीरियोडिक फंक्शन इज ओवर, ठीक है। Okay, now here I am ending up this session. Thank you.